भारत के एक छोटे से गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। ये कहानी है एक 18 साल की लड़की माया की है, जिसकी शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि एक कुत्ते से करवा दी गई थी। माया झारखंड के एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो एक साधारण लड़की थी जिसके सपने भी बिल्कुल आम थे। वो पढ़ना चाहती थी, अपने परिवार की मदद करना चाहती थी और एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी। गांव का माहौल बहुत साधारण था। मिट्टी के घर, शाम को जलते हुए दिए और चारों तरफ शांति। माया अपने दोस्तों के साथ हंसती खेलती और अपना जीवन खुशी से जी रही थी। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। माया की तबीयत खराब रहने लगी। कभी वो बिना वजह रोने लगती, कभी अचानक चुप हो जाती और कभी अजीब व्यवहार करने लगती। उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए। उन्होंने गांव के डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि माया पर किसी बुरी आत्मा का साया है। कोई कहता ये अपशकुन है, तो कोई कहता कि ये पूरे गांव के लिए खतरा बन सकता है। डर का माहौल बढ़ता गया। गांव के लोग माया से दूरी बनाने लगे। उसके घर के आसपास सन्नाटा छा गया। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक ओझा को बुलाने का फैसला किया। ओझा गांव में आया और उसने कुछ अनुष्ठान किए। ओझा ने कुछ देर तक मंत्र पढ़े और फिर उसने एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया। उसने कहा कि माया पर बुरी आत्मा का साया है और इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसने कहा कि माया की शादी एक कुत्ते से करनी होगी, तभी ये बुरी आत्मा उसका पीछा छोड़ेगी और गांव सुरक्षित रहेगा। ये सुनकर माया के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। माया ने इस फैसले का विरोध किया। उसने अपने माता पिता से कहा कि वो ऐसा नहीं करना चाहती। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा था। गांव वालों का दबाव बहुत ज्यादा था। सभी लोग यही चाहते थे कि ये अनुष्ठान पूरा हो ताकि गांव सुरक्षित रहे। आखिरकार मजबूरी में माया के माता पिता इस बात के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी बेटी के दर्द को नजरअंदाज करते हुए ये फैसला मान लिया। शादी की तैयारी शुरू हो गई। गांव में साधारण सजावट की गई। कुछ लोग खुश थे कि समस्या का समाधान हो रहा है, लेकिन कुछ लोग अंदर ही अंदर इस बात से परेशान भी थे। शादी के दिन माया को दुल्हन की तरह सजाया गया। उसने लाल साड़ी पहनी, गहने पहने, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। दूसरी तरफ एक कुत्ते को फूलों की माला पहनाई गई। उसे भी इस अनुष्ठान का हिस्सा बनाया गया। पूरे गांव के सामने माया की शादी उस कुत्ते से करवा दी गई। सभी रस्में निभाई गईं, मंत्र पढ़े गए और ये अजीब शादी पूरी हो गई। उस समय माया के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। वो भीड़ के बीच खड़ी थी, लेकिन खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। ये घटना केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज की एक सच्चाई को दिखाती है। आज भी कई जगहों पर अंधविश्वास लोगों की जिंदगी पर हावी है। जहाँ एक तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग आज भी ऐसे फैसले लेने को मजबूर हैं जो किसी की जिंदगी बदल देते हैं। माया की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या अंधविश्वास किसी इंसान की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है? क्या हमें ऐसे फैसलों का समर्थन करना चाहिए या इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है और इसका जवाब हमें ही देना है।